अस्सलाम वालेकुम, मैं ताबमी ट्रेनर कोच एंड यूथ एक्टिविस्ट आपके लिए लाया एक ख़ास वीडियो। और वीडियो का टॉपिक है इम्तिहान में कामयाबी का राज। आप सब इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं। अच्छा, कामयाबी आपको क्या लगता है कि इसी तरह मिल जाती है? कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिल जाती है? कामयाबी को हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ आपको कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो इम्तिहान में कामयाबी के लिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना होता है। बिकॉज जब तक आप अपना टारगेट नहीं सेट करते तब तक आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। बिकॉज जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे आज भी याद है कि बहुत सी दफ़ा इम्तिहान में हमारे नंबर इस वजह से कम आते थे कि हमारा टारगेट सेट नहीं होता था। और जैसे ही मैंने टारगेट सेट करने शुरू किए, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी प्रोग्रेस बेहतर होना शुरू होगी। तो आप भी अगर इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं डियर व्यूअर्स, तो आपको भी सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना होगा। नंबर 2, टारगेट सेट करने के बाद आपने देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है बहुत मुश्किल है। जो सब्जेक्ट मुश्किल है, आपने मुश्किल सब्जेक्ट को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करना होगा। उसके टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना होगा। और उसके बाद सबसे पहले उस मुश्किल सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट करना होगा। बिकॉज जब आप मुश्किल काम को पहले कर लेते हैं तो आपके सर से एक बोझ उतर जाता है। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि हम आसान चीज़ें पहले कर लेते हैं और मुश्किल चीज़ को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब लास्ट में मुश्किल काम हमें करना पड़ता है तो हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कुछ पाने का जज्बा अपने अंदर हासिल करना है। कुछ बनने का शौक़ आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही बनने का शौक़ आपको मोटिवेट करता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आइदर वो बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत सुपर होते हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई में वेटेज इतनी ख़ास नहीं थी, बट वो ज़िंदगी के बाकी कामों में बहुत सुपर डुपर होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? आप जब कुछ बनने का फ़ैसला कर लेते हैं, आपके अंदर जब कुछ बनने का शौक़ आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से मोटिवेशन निकलती है जो आपको पढ़ने पर मजबूर करती है। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें। जो आपका शौक़ है, जो आपकी फील्ड है, उसमें भी काम करें और पढ़ाई से रिलेटेड भी रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बिकॉज थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आप करते हैं तो लास्ट में एग्ज़ाम तक ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आज का काम कल पे ना छोड़ें। मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा कि मैं कल पढ़ूँगा। ये एक ऐसा अलमिया है, मैं कल पढ़ूँगा, जो कभी भी नहीं होता। बिकॉज हम जब आज का काम कल पे डालते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है और हमें लगता है कि कल मैं कर लूँगा, और कल जब आता है तो फिर हम यही कहते हैं कि मैं कल करूँगा, क्योंकि अब ये हमारी हैबिट बन चुकी है और वो कल कभी भी नहीं आता। और जब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, फिर हमें एहसास होता है कि मैं तो कह रहा था मैं कल पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स, इवन के जब मैं भी कॉलेज लाइफ में था तो मैं कहता था कल पढ़ूंगा, अच्छा कल भी आ जाता था। और फिर क्या होता है कि जब एक एग्ज़ाम में हमारी प्रोग्रेस कम होती है तो हम कहते हैं कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में इंशाल्लाह सही से मेहनत करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में फिर भी हम नहीं कर पाते। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर शौक़ पैदा करना है कुछ बनने का, क्योंकि कुछ बनने का शौक़ ही आपको मोटिवेट करता है और आप अपने टारगेट सेट करते हैं। टारगेट के बाद आप अपनी चीज़ों को डिवाइड करते हैं, प्लान करते हैं, और प्लानिंग करने की वजह से आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये जितनी भी बातें मैंने बताई, इनको अपनी आदत के अंदर शामिल करें, अपनी हैबिट्स क्रिएट करें, फिर यकीनन आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेंगे। थैंक यू।